इस्लामी कानून के अंतर्गत संपत्ति के हस्तांतरण के दो मुख्य तरीके हैं, हिबा और वसीयत। दोनों का उद्देश्य किसी को संपत्ति देना होता है, लेकिन देने का समय, तरीका और शर्तें अलग होती हैं। हिबा का अर्थ है दान या तोहफा। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव या बदले के जीते जी किसी को अपनी कोई चल या अचल संपत्ति दे देता है तो उसे हिबा कहते हैं। हिबा की विशेषताएं। हिबा केवल जीवित रहते हुए किया जा सकता है। हिबा देने वाला उस वस्तु का तुरंत स्वामित्व छोड़ देता है। प्राप्तकर्ता, जिसे हिबा दिया गया है, तुरंत उसका मालिक बन जाता है। इसके लिए कोई पैसा या बदला नहीं लिया जाता। इसे मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, लेकिन गवाह होना उचित है। एक बार सही तरीके से हिबा कर दिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। कुछ अपवाद हो सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई पिता अपने जीवित रहते बेटे को एक मकान तोहफे में दे देता है और बेटा उसमें रहने लगता है तो यह हिबा कहलाएगा। वसीयत का अर्थ है मृत्यु के बाद की इच्छा। जब कोई व्यक्ति यह लिखित रूप में या मौखिक रूप से तय करता है कि उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा तो वह वसीयत कहलाती है। वसीयत की विशेषताएं। यह मृत्यु के बाद लागू होती है। जब तक वसीयत करने वाला जीवित है वह उसे बदल या रद्द कर सकता है। वसीयत में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी गैर वारिस को दे सकता है। शेष संपत्ति शरीयत के अनुसार वारिसों में बांटी जाती है। वसीयत को मान्य बनाने के लिए गवाहों की उपस्थिति जरूरी होती है। कभी कभी वसीयत को अदालत की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपनी मौत से पहले लिखकर यह कहे कि उसकी 1/3 जमीन किसी गरीब मदरसे को दी जाए तो यह वसीयत कहलाएगी। हिबा और वसीयत में मुख्य अंतर, हिबा जीते जी दिया जाता है और स्वामित्व तुरंत मिल जाता है। इसमें बदला नहीं होता और गवाह जरूरी नहीं, पर होना अच्छा है। एक बार देने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। वसीयत मृत्यु के बाद लागू होता है और मौत के बाद ही इसका प्रभाव होता है। इसमें भी बदला नहीं होता और गवाह जरूरी होते हैं। मरने से पहले इसे कभी भी बदला जा सकता है। निष्कर्ष, हिबा और वसीयत दोनों ही संपत्ति देने के तरीके हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति, समय और कानूनी स्थिति अलग होती है। हिबा जीवन काल में स्वेच्छा से किया गया दान है, जबकि वसीयत मृत्यु के बाद की योजना है। दोनों का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद और रिश्तों को मजबूत करना होता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले।